what's up guys, welcome to my channel and welcome to one of the most discussed topics of bodybuilding among the gym beginners. इस प्रोटीन सप्लीमेंट से क्या आप बिना प्रोटीन सप्लीमेंट के बॉडी बना सकते हैं? एंड आज हम यही सब टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं देन जाकर उस सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए ताकि आप मेरे कोई भी अपकमिंग वीडियोस मिस न करें। अब वे प्रोटीन एक्चुअली कैसे बनता है? मिल्क में मेनली दो टाइप का प्रोटीन रहता है। The first one is casein, which is 80% of milk protein, and the second one is whey, which is the rest 20%. अब cheese production के दौरान milk breaks down into two forms. The first one is the solid form, which is cheese and which is the casein part of protein, and the second one is the liquid form या फिर whey, which is the rest 20%. अब इस whey को process किया जाता है and we finally get the final product which is known as whey protein. अब वे प्रोटीन या फिर रॉ वे प्रोटीन जनरली अच्छा टेस्ट नहीं करता until and unless flavors are added in it. Now there are many types of protein supplements available in the market such as soy protein, egg protein, casein protein and many more. But the only reason why whey protein is considered best and they are so popular because whey protein easily digest हो जाता है and they are complete source of protein. अब जस्ट बिकॉज वे प्रोटीन या फिर कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंट नेचुरली बनता है इसीलिए डेली लिमिटेड कंजम्पशन इज टोटली सेफ। बट देयर आर 2 पॉइंट्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड बिफोर बाइंग अ प्रोटीन सप्लीमेंट। द फर्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है कि अगर आपको लैक्टोज डाइजेस्ट करने में दिक्कत होता है या फिर आपको मिल्क से दिक्कत है तो आप एक ऐसा प्रोटीन सिलेक्ट कीजिए जिसमें लैक्टोज का अमाउंट बहुत कम से कम है या फिर एकदम ना के बराबर है, which is isolate and hydrolyzed whey protein supplements and if necessary consult a doctor. The second point is not buying fake supplements. अब Google के अकॉर्डिंग इंडियन मार्केट में 60% of the supplements are fake and most people unknowingly buy them just because of the lack of knowledge. अब अगर आप कोई भी सप्लीमेंट ऑफलाइन परचेस करना चाहते हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक जेन्युइन डीलर से परचेस करें एंड अगर आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं देन ऐसे बहुत सारे साइट्स हैं जहां आप परचेस कर सकते हैं एंड आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट जेन्युइन है या नहीं। मैं कुछ ऐसे ही प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन यू बिल्ड अ गुड फिजिक विदाउट द यूज ऑफ प्रोटीन सप्लीमेंट्स? द सिंपल आंसर इज यस। अब सप्लीमेंट्स का मतलब क्या होता है? सप्लीमेंट्स आर समथिंग व्हिच इज यूज्ड टू कंप्लीट और इनहेंस अ पर्टिकुलर थिंग। एग्जांपल के लिए इफ पर्सन ए हैज अ नॉर्मल लाइफस्टाइल एंड उसका डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट है 60 ग्राम्स देन वो अपना प्रोटीन गोल इजीली हिट कर सकता है बाय मेकिंग सम चेंजेस इन हिज डाइट प्लान। बट इफ पर्सन बी is into some high intensity physical activity then just because उसका muscle breakdown ज़्यादा होगा and in order to recover and rebuild new muscles उसका protein requirement भी ज़्यादा होगा, इसीलिए in order to complete his protein goal he might add a protein supplement. Now the question is, do you need a protein supplement? The simple answer depends upon your daily diet and protein intake goal. अब अगर आप अपने डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स को फूड से कंप्लीट करते हो देन यू एक्चुअली डोंट नीड अ प्रोटीन सप्लीमेंट। बट अगर आपका डाइट सही है एंड यू कैन कंप्लीट 80% ऑफ योर प्रोटीन रिक्वायरमेंट फ्रॉम योर डाइट एंड आपको बस एक पुश चाहिए देन आप एक प्रोटीन सप्लीमेंट ऐड कर सकते हो इन ऑर्डर टू कंप्लीट योर प्रोटीन इनटेक गोल। अब जो पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा एंड जो पॉइंट सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आप एट द एंड ऑफ द डे अपना प्रोटीन गोल कंप्लीट कर पा रहे हो या नहीं। अब कुछ लोगों को लगता है कि बॉडी बिल्डिंग इज एक्सपेंसिव बट ट्रस्ट मी इट इज नॉट दैट एक्सपेंसिव इफ यू मेक द राइट चॉइसेस। एग्जाम्पल के लिए 100 grams of soya chunks contain 52 grams of protein whereas 100 grams of chicken breast contain 31 grams of protein. But soya chunks chicken breast से बहुत ज़्यादा सस्ता है। On the other hand, 4 eggs cost 25 rupees and 1 scoop of cheap protein supplement cost around 45 rupees. But दोनों में ही 24 grams of protein present है. And the best part of consuming whole foods over protein supplements
इज दैट होल फूड्स का मेटाबॉलिज्म एंड थर्मिक इफेक्ट प्रोटीन सप्लीमेंट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा बेहतर होता है। इसीलिए ऑलवेज ट्राई टू गिव मैक्सिमम प्रायोरिटी to whole foods over any other supplements until and unless you have no other choice to complete your macros and micros. And the other question is, whey protein supplement milk के साथ लेना सही रहेगा या फिर पानी के साथ? And at what time should you take whey protein supplement? The simple answer is, आप इसे दूध के साथ भी ले सकते हो and पानी के साथ भी, but at the end of the day जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा वो है कि ये आपके डेली कैलोरी इनटेक को कैसे इफेक्ट कर रहा है। एंड आप वे प्रोटीन सप्लीमेंट कभी भी ले सकते हो, इट रियली डज नॉट मैटर। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इन ऑर्डर टू हिट योर डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट आप अपने डाइट को ऐसे ऑर्गेनाइज कीजिए जिससे आपको हर डाइट में सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिलता रहे, जिससे एट द एंड ऑफ द डे यू कैन कंप्लीट योर प्रोटीन रिक्वायरमेंट वेरी इजीली। मैं कुछ बजट फ्रेंडली एंड कुछ बेस्ट प्रोटीन सप्लीमेंट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाकर चेक कर सकते हैं। एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा एंड आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो इस वीडियो को एक लाइक करना मत भूलना। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाकर उस सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए ताकि आप मेरे कोई भी अपकमिंग वीडियोस मिस ना करें। इसी के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप डूइंग।